तमाड़ विधानसभा की हमारी बड़ी बहन दमयंती मुंडा जी आई है। वो तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करने जा रही है। हम दोनों प्रत्याशियों को बधाई देना चाहेंगे, दोनों को शुभकामना देना चाहेंगे और दोनों से अपेक्षा रखेंगे कि किसी भी हाल में जनता के विश्वास का, जनता की उम्मीदों का, जनता के भरोसे का मान सम्मान रखना है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, मैं उनसे आशा करता हूं। तो आज हम लोग सरकार में आते हैं तो झारखंड राज्य जो कि एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है। इन कानूनों को बल दिया जाएगा, इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा। लूटते हुए झारखंड को, उजड़ते हुए झारखंड को, बेहतर यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। झारखंड राज्य का मतलब केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार नहीं होता है। मैं तमाम आदिवासी समाज से विनती करूंगा कि झारखंड राज्य मतलब बृहद झारखंड, झारखंड राज्य का मतलब एक विशाल झारखंड। केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार ही झारखंड नहीं, उस परिवार से बाहर भी सोचिएगा। आज उन्होंने आदिवासी के नाम पे क्या किया आपको भी मालूम है। आपको क्या दिया? 1000 रुपए। ये 1000 रुपया नहीं है, ये 2024 के चुनाव के पहले का घूस है। अब आपको स्वीकार करना है कि नहीं, ये घूस है। 24 के चुनाव से पहले का घूस है। यदि सरकार इतना ही खुश है तो 4 साल पहले लेके आते। 2 महीना वोट बचा है तब इनको याद आया मैया लोग का। भैया लोग कहाँ जाएगा? उन लोग जानता है। देखिए, सरकार को मालूम है कि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। इनको मालूम है कि इन लोग को 5 साल कितना भी सता दिए, 5 साल इनको कितना भी बोका बना दिए, 5 साल कितना भी इनको लूट लिए, इनको 1000 रुपया देके नारी का दिल जीत लेंगे, ताकि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन भैया लोग का क्या होगा? इनका नौकरी आप बेच रहे हैं प्रदेश को। इसलिए आज आपको कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सम्मान मैया का भी होगा, सम्मान भैया का भी होगा, दोनों का सम्मान होगा। 60-40 तो चलवे नहीं करते, बिल्कुल नहीं चलता। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे, आज सीजीएल जेएसएससी की परीक्षा में जो धांधली गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह संदेश देती है कि आप त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं उन्हें जेल की काल कोठरी में भरने का काम करें। नहीं तो फिर 2024 में यही स्टूडेंट आपसे हिसाब लेंगे। सरकार बहाना करती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। देखिए, खजाना खाली नहीं है, इनका दिमाग खाली है। दिमाग कैसे खाली है सबको बताते हैं। ये बोलते हैं खजाना खाली है, खजाना नहीं खाली है, इनका दिमाग खाली है। क्या आपको मालूम है कि अभी मंत्री लोग का आवास बना है? रांची में मंत्री लोग का हमारे आवास बना है, मालूम है ना? कितना में बना है? 67 करोड़, 67 करोड़। अभी शायद 12 मंत्री हो गए, पहले 11 थे, यानी 11 सही लेते हैं। 67 भागा 11, 11 छक 66, यानी एक मंत्री का आवास कितना में बना है? 6 करोड़ में। एक मंत्री का आवास 6 करोड़ में। अच्छा बना बताइए तो प्रधानमंत्री आवास कितना में बनता है? 1 लाख। हमारे उधर 1,25,000 में। यानी एक मंत्री का आवास 6 करोड़, यानी 6 और 7 को 0, करोड़ में होता है 7 को 0, भागा देंगे 1,25,000 से, 0 काटेंगे 5 से करेंगे, रिजल्ट आता है 480। यानी एक मंत्री 480 को परिवार का आवास अकेले हड़प के बैठा है और बोलता है खजाना खाली है। बोलता है कि खजाना खाली है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो जितना भी इनको फैसिलिटी मिलता है सारा बंद हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए नेहा मैडम तो बन गई विधायक,
इनको महीना 3 लाख मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 लाख। और इनके बाबूजी हैं पूर्व विधायक, उनको भी पेंशन 1 लाख मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पेंशन को बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, क्योंकि एक को विधानसभा में 150 को पूर्व विधायक भी है, तो 150 लाख बर्बाद हो रहा है। एगो को 1 लाख, 150 को 150 लाख, यानी 150 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है कि नहीं? इसलिए हम लोग पेंशन की व्यवस्था को बंद करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? आप पढ़िएगा भारत के संविधान शेड्यूल 7 को पढ़िएगा, उसमें राज्य सूची है। राज्य सूची में सेक्शन 38 से लेकर 42 तक पढ़िएगा, वहीं कहीं पे लिखा है कि पेंशन भत्ता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हम लोग राज्य सरकार में आते हैं तो पेंशन रोक दिया जाएगा। झारखंड की पहचान, आज 24 सालों से झारखंड के लोग अपनी पहचान मांग रहे हैं। सबसे पहला बात कि खतन चाहे 1932 रहे, ऑब्लिक 1964 रहे, जेलों का अंतिम सर्वे सेटलमेंट रहे, ऑब्लिक ग्राम सभा रहे, यानी यदि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनती है तो सीधा फायदा झारखंडी जनमानस को मिलेगा। साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके सिंहभूम तक, और फिर सिंहभूम से लेके गढ़वा तक, ये क्या है? एक बारी है। अब क्या चाहिए? बारी में क्या होता है? हम लोग फसल उगाते हैं। क्या उगाते हैं? फसल। यानी झारखंड में जो नौकरी है वो क्या है? फसल है। झारखंड में जो नौकरियां हैं, जरिया है, वो क्या है? फसल है। और एक क्या होता है? बारी फसल, और एक होता है बाउंड्री, जिसको हम लोग कोई बेड़ बोलता है, कोई घोरना बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं? घोरना। हम लोग भी बोलते हैं घोरना। यानी हमारे पास क्या है? बाड़ी है। बाड़ी यानी झारखंड। हमारे पास उस बाड़ी में सब्जी भी लगा है, सब्जी यानी नौकरी, लेकिन क्या नहीं है? घोरना। ये घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू आके घुसते हैं, हमारी साग सब्जियों को चरते हैं और चले जाते हैं। चोर गोरू लेरू आते हैं, हमारी साग सब्जियों को चरते हैं और चले जाते हैं। उसी घोरना का नाम है 1932 खतियान। जिस दिन ये लागू होगा, झारखंड की बारी के चारों तरफ एक घोरना लगेगा। उस घोरना में चोर गोरू लेरू पार नहीं होगा। यही है खतियान की लड़ाई, यही है खतियान की लड़ाई। ताकि जब तक नियम नहीं बनेगा, लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाएंगे, चोर गोरू लेरू झारखंड में प्रवेश करेंगे, झारखंड की बारी में आएंगे, यहाँ की साग सब्जियों को चरेंगे और दौड़ के फिर चले जाएंगे। इसलिए एक बात आपको कहेंगे कि नियम कानून तो जरूरी है, जानकारी भी जरूरी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप अपनी फसल को बचा के रखना चाहते हैं, यदि आप अपनी आवाज को बचा के रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई चोर बैल, कोई चोर गोरू लेरू हमारे फसलों को, हमारे अनाजों को ना खाए, तो आपको अपने बेटे को सांड बनाना होगा, तभी आपका फसल, तभी आपके अनाज बचेगा। ये झारखंड की सच्चाई है। यदि आप डर गए, ये लोग झारखंड को लूट के ले जाएंगे। और लूटने में, अरे वीडियो को तो बातें मत कीजिए, चोर डीसी छवि रंजन का बात कीजिए ना। हमको चोर बोलने में शर्म नहीं लगता है ना डर लगता है। चोर है तो है। पूजा सिंघल को नहीं बोलते, मेहरारू इसलिए थोड़ा नहीं बोलते, लेकिन हाँ डीसी छवि रंजन एक नंबर का बदमाश, एक नंबर का लालची, एक नंबर का लोभी, एक नंबर का बेईमान आदमी। हम लोग सरकार में आ गए तो ऐसे लोगों को जेल में बाद में ले जाएंगे, पहले झूठा बाद में लेके जाएंगे। इसलिए आपको तय करना है आज किस प्रकार लुटेरे हावी है झारखंड में, किस प्रकार से लुटेरों का मन बढ़ा है। बाकी एक बात कहेंगे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी चाहे हवलदार है। दादा आप लोग ईमानदार है, हमको मालूम है, आपको नमस्कार है। झारखंडी आदमी का नेचरे नहीं है लूटना। तो आए लगे बेचारा कितना अच्छा हंस रहे हैं, मुझसे प्रणाम दादा।
टेंशन मत लीजिए, आपको भी एक काम हम लोग करेंगे सरकार में आएंगे तो। जैसे पुलिस वालों की शिकायत होती है कि रांची वालों का पोस्टिंग दिया गया है साहेबगंज में, गढ़वा वाला का पोस्टिंग दिया गया है धनबाद में, तो दिक्कत हो जाता है। ऐसे भी नौकरी आप लोग झारखंड के अलावे अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए करते हैं। तो भाई पत्नी कहाँ और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं, बच्चा स्कूल में कहाँ और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं, आपकी बूढ़ी माँ कहाँ और आप कहाँ। इसलिए हम लोग अपनी सरकार में आएंगे तो पुलिस वालों भैया के साथ साथ जितने सरकारी वाले हैं उनको एक व्यवस्था देंगे, आपको चौहद्दी का जिला चयन करने का मौका देंगे।